सबसे पहला आज लग्न है मिथुन। भाग्य किसे नहीं चाहिए, भाग्य का सहयोग किसे नहीं चाहिए। और अगर आप मिथुन लग्न के हैं तो वैसे भी आपका भाग्योदय थोड़ा विलंब होता है, क्योंकि भाग्यपति शनिदेव बनते हैं और भाग्यपति जब शनिदेव हों तो वो 36वें वर्ष में जाकर के भाग्योदय कराते हैं। तो भाग्य का साथ मिले, संपूर्ण साथ मिले। अतः मिथुन अगर लग्न के हैं आप तो आपको शनिवार के दिन कौवे को गुड़ और रोटी देना चाहिए। अब सवाल उठता है कि कौवे को अलग अलग गुड़ रोटी दें, शायद वो न खाए, तो उसके लिए सबसे सरल उपाय है कि आटे में ही गुड़ डाल करके और तब रोटी बनवाई जाए। ऐसी रोटी अगर कौवे को खाने को दें आप, विशेषकर शनिवार के दिन, तो निसंदेह भाग्योदय होगा और भाग्य का साथ आपको प्राप्त होने लगेगा। तो अगर आप मिथुन लग्न के हैं तो इस प्रयोग को आजमा करके देख सकते हैं। दूसरा लग्न है तुला। अगर आपने तुला लग्न में जन्म लिया है और किसी भी प्रकार से आपके प्रयत्नों के बावजूद अगर आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है तो भाग्योदय जो कराने की विधि है वो थोड़ी कठिन है, लेकिन आप करिए। प्रयत्न करना है। भाग्य उदय कराने की बात कर रहे हैं तो इतना आसान भी नहीं होने वाला है। घर में ही कहीं गमले में सफेद पुष्प उत्पन्न करने वाला पौधा लगाइए। ऐसा कोई पौधा जो सफेद पुष्प उत्पन्न करता हो, और उसकी देखरेख स्वयं करिए जब तक कि वो पुष्प उत्पन्न न करने लगे। और ऐसे पुष्प को लेकर के शुक्रवार के दिन गौरी जी को अर्पित करिए। अब हर जगह पर गौरी जी का मंदिर आपको नहीं मिलेगा, तो जहां भी मां भगवती जगदम्बा दुर्गा जी का मंदिर होगा वहां जाकर के वो पुष्प अर्पित करिए। ये पुष्प ही भाग्योदय कराने वाला है। फिर से दोहरा देता हूं, कोई भी पौधा लगाइए जो सफेद पुष्प, हालांकि भगवान पर वही पुष्प अर्पित करना चाहिए जिसमें सुगंध आता हो, तो सफेद पुष्प उत्पन्न करता हो और उसकी देख रेख करिए। और जब वो पुष्प उत्पन्न करे तो ऐसे पुष्प को गौरी जी को जाकर के अर्पित करिए। ये प्रयोग है, असल में पौधा लगाना, उसकी देखरेख करना और फूल अर्पित करना, ये पूरा प्रयोग है। ये आपको आपका भाग्य देने वाला है, भाग्योदय कराने वाला है। तो इस प्रयोग को आप कर सकते हैं, करके इसका लाभ आप ले सकते हैं। तीसरा लग्न वृश्चिक लग्न। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपके श्रेष्ठ प्रयत्नों के बावजूद आपको वो हासिल नहीं हो रहा जिसके आप हकदार हैं, तो एक प्रयोग करिए। प्रत्येक सोमवार को जल में इत्र मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करिए। प्रत्येक सोमवार को जल में इत्र मिलाकर के ऐसा जल शिवलिंग पर अर्पित करिए और 7 मुखी का रुद्राक्ष लेकर के धारण करिए। यह प्रयोग भाग्योदय कराने वाला है। फिर से समझ लीजिए, आप शिवजी पर रुद्राक्ष भी अर्पित करके और उसको फिर धारण कर सकते हैं, 7 मुखी रुद्राक्ष, और जल में इत्र मिलाकर के सोमवार के सोमवार शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। चौथा लग्न कुंभ है। अगर आपका भाग्योदय नहीं हो रहा, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आपके प्रत्येक कार्य में बाधा विघ्न उत्पन्न हो रहा है जिससे कि आप आगे बढ़ सकें, समाज में आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़े, तो आप एक काम करिए। घर में चांदी के पात्र में शहद भर करके रखिए और प्रत्येक प्रदोष को, जो कृष्ण पक्ष का प्रदोष राशिफल में मैं बताता हूं, प्रत्येक प्रदोष को सायंकाल शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करिए। ये दोनों ही काम करना है। घर में शहद भर के रखना है चांदी के पात्र में। पिछली बार किसी को मैंने घड़े में बताया था तो उन्होंने पूछा ढक के रखना है। बिल्कुल खुला रखने का कोई औचित्य ही नहीं बनता, ढक करके रख दीजिए कहीं भी घर में, विशेष करके पूजन स्थल पर। और प्रदोष के प्रदोष सायंकाल राशिफल में बताता रहता हूं, वैसे भी आपको पता चल जाएगा, शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करिए। ये प्रयोग भाग्योदय कराने वाला है। तो अवश्य इस प्रयोग को करके आप अपने भाग्य का संपूर्ण लाभ ले सकेंगे। अगर भाग्योदय नहीं हुआ है तो हो जाएगा। अगर भाग्योदय की चर्चा करें तो 8 लग्नों के बारे में मैंने बता दिया प्रयोग। बाकी के और जो 4 लग्न बचे हैं जिनका भाग्योदय कैसे हो, किस प्रयोग से हो, आने वाले दिनों में बताऊं।